Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माताजी स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम बच्चों हमने एक्सपेक्टेड टाइम और डमी एक्टिविटी से रिलेटेड एग्जांपल्स को ऑब्जर्व किया है। उसी सीरीज में एक सॉलिड एग्जांपल जो कि गुजरात यूनिवर्सिटी में पूछा गया था वो हम ऑब्जर्व करने वाले हैं। ठीक है, सम नंबर 30 का F दिया गया है। क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा सा है, थोड़ा सा आपको समझने में ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है उसके अंदर उन्होंने रेगुलर एक्टिविटी एंड प्रीसीडिंग एक्टिविटी का मीनिंग नहीं दिया है। ठीक है, आपको खास एक चीज़ नोट करनी है। ठीक है, अगर आपको कभी भी लिख के दिया जाए इस तरह से तो इसका मीनिंग होता है एक्टिविटी ए इज द प्रीसीडिंग एक्टिविटी ऑफ द एक्टिविटी बी। ठीक है, तो ये खास चीज़ है, इज द प्रीसीडिंग एक्टिविटी। आप ये नोट करके लिख देना, ऑफ एक्टिविटी बी। लेफ्ट साइड में जो है वो पहले होगा, राइट साइड में जो है वो बाद में होगा। ड्राइंग के सेंस में अगर कहते हैं तो इट इज़ मच ईजियर। टेबल में जो कहते हैं ना एक्टिविटी राइट साइड पे प्रीसीडिंग, लास्ट एग्जांपल में, उससे तो ये फॉर्मेट बेटर रहता है। जो लेफ्ट में है वो एक्टिविटी पहले होगी, राइट में हो वो एक्टिविटी बाद में होगी। ठीक है, बी को सक्सीडिंग एक्टिविटी कह सकते हैं, ए को प्रीसीडिंग, पूर्वगामी प्रक्रिया અને એના પછીની પ્રક્રિયા। બરાબર, ગુજરાતીમાં કહેવું હોય તો छोड़ते हैं, चलो गुजराती को। तो हमें क्वेश्चन जो दिया गया है खाली पर डायग्राम ड्रॉ करना है, ऐसा एक इलुस्ट्रेशन भी है। तो एक्टिविटी जो है उनका सीक्वेंस मेंशन किया है। ठीक है, तो वो उन्होंने अलग किया है कुछ इस तरह से। इसे थोड़ा सा मर्ज भी करना पड़ेगा विथ सम रीज़न, मैं आपको बताने वाला हूँ थोड़ी देर में। अलग में करके उन्होंने एक ही रो में लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे आपको अलग करके बता रहा हूँ और इसको हम मर्ज करेंगे बिकॉज ऑफ सम कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब आप देख सकते हो यहाँ पे नेटवर्क ड्रॉ करने में कोई कष्ट नहीं है। मैं पहली एक्टिविटी कौन सी ड्रॉ करने वाला हूँ, तो रेगुलर में अगर आप पर्ट नेटवर्क ड्रॉ करते हो तो उस हिसाब से हम कहते हैं चलो यहाँ पे हम पर्ट नेटवर्क ड्रॉ करने का खाली रैंडम ट्राई करते हैं, क्या प्रॉब्लम होता है पेंसिल से करते हैं जब हम तब। तो पहली एक्टिविटी ए पहले है, ओके, एक्टिविटी ए। अब याद ये रखना है गड़बड़ ना हो जाए, यहाँ पे ए ना लिखना सर्कल के अंदर। सर्कल में हमेशा नंबर होते हैं, यानी फर्स्ट एक्टिविटी होगी ए फ्रॉम 1 to 2, वक्त उसका दिया गया है। ए के बाद में बी एंड सी दोनों हैं, यानी मेरी एक्टिविटी होगी बी और यहीं से मेरी एक्टिविटी होगी सी। पहले में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर बी के बाद में 2 एक्टिविटीज़ है, ओके, बी के बाद में भी है डी। ये मैं रफली ड्रॉ करके समझा रहा हूँ, कष्ट क्या होगा वो मुझे समझाना है आपको इसलिए। ठीक है, फिर C के बाद में D है, अब B के बाद में D और C के बाद में D। तो यहाँ पे कहानी का ट्विस्ट है, तो यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ क्वेश्चन में नहीं है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ऐसा दिया है। जब राइट साइड पे 2 एक्टिविटीज़ दी जाती है तब उसे हमें मर्ज करना पड़ेगा रास्तों को। टेक्निकली सेइंग हम करेंगे क्या, तो इसके बाद वाला स्टेज जो आएगा वो ये है, A प्रिसाइड्स बी सी, बी प्रिसाइड्स डी लिख सकता हूँ मैं और बी प्रिसाइड्स ई। इस तरह से हम अलग कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे दिया है सी प्रिसाइड्स डी, बोला जाता है इसे प्रिसाइड्स। फिर दिया गया है डी प्रिसाइड्स एफ, ई प्रिसाइड्स जी एंड एफ प्रिसाइड्स जी। ठीक है, अब जब भी लेफ्ट साइड पे 2 अलग अलग एक्टिविटी, राइट पे एक है, तो उसे हम मर्ज करेंगे, यानी फाइनल जो ड्राइंग के लिए हमें टेबल चाहिए बच्चों वो अब तैयार होगा। पहले में कोई कष्ट नहीं है, ए प्रिसाइड्स बी एंड सी वो रेगुलर है। अब यहाँ पे देख सकते हो राइट साइड पे डी डी है और लेफ्ट पे 2 अलग अलग प्रीसीडिंग एक्टिविटी, इनको हम मर्ज करेंगे, खास ध्यान रखना है। यानी आई विल राइट इट एज बी प्रिसाइड्स बी एंड सी, लेफ्ट साइड पे 2 है, तो आई विल राइट इट एज बी एंड सी आर द प्रीसीडिंग एक्टिविटी फॉर द एक्टिविटी डी। जब भी प्रीसीडिंग एक्टिविटी 2 होती है हम डमी एक्टिविटी ड्रॉ करते हैं, तो बी एंड सी मर्ज किया है हमने, राइट साइड पे डी है। ठीक है, उसके बाद ये अलग पार्ट है वो छोड़ना नहीं है, बी प्रिसाइड्स ई। तो अब हमारा सीक्वेंस रेडी होगा। एक ही बार पूछा गया था ये सम, फिर डी के बाद में एफ है। ठीक है, प्रीसीडिंग एक्टिविटी जो है वो आपके लिए नेचुरली
एक ही एक्टिविटी दो जगह पे हो सकती है, लेफ्ट साइड वाली बी में से सी निकले, बी में से डी निकले, मगर ऐसा कभी नहीं अलग अलग नहीं हो सकता कि बी के बाद भी डी ड्रॉ करो, सी के बाद भी डी, तो उन्हें मर्ज करना पड़ता है या फिर उसे हम ज्वाइन करेंगे बाय अ डमी एक्टिविटी। ठीक है, ई एंड एफ दोनों देख सकते हो, उसके बाद जी है तो इसे भी हम क्या करेंगे, मर्ज करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट हुआ। अब वो नोट है उसे मैं हटा देता हूं बच्चों, खाली PERT डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, ओनली ड्रॉ PERT डायग्राम। ऐसा क्वेश्चन 4 मार्क्स में उस वक्त पूछा गया था, कोई भी क्रिटिकल पाथ का टाइम भी नहीं पूछा है उन्होंने, खाली आपको ड्राइंग करना है, नेटवर्क तैयार करना है, और उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हमें चाहिए सीक्वेंस, वो अब हमारे पास यहाँ पे रेडी है। यानी पहला जो टेबल था उसमें से मैंने क्या किया, क्यों करना पड़ा ये, क्योंकि बी के बाद भी डी था और सी के बाद भी डी, तो उसे हमने स्प्लिट किया। आप ऐसे कर सकते हो, कोई कष्ट नहीं है। फिर जो कॉमन है उसको हमने मर्ज भी किया यहाँ पे। ठीक है, और अब ड्रॉ करते हैं हमारा PERT नेटवर्क, खाली PERT नेटवर्क ड्रॉ करना है इस सम के अंदर। तो ए एक्टिविटी पहले हम ड्रॉ करेंगे, ए यानी 1 to 2 कहते हैं हम ए। उसका वक्त जो है बच्चों थोड़ा सा ध्यान रखने लायक समय 12, ऐसा एक इलुस्ट्रेशन भी है बुक में मगर उसमें रेडीमेड है, वो मैं आपको घर पे दूंगा तो वो आप कर पाओगे श्योरली। देन अब हम कह रहे हैं ए के बाद बी है, एक एक्टिविटी सीधी भेज सकते हो बी, एंड उसके बाद सी भी है। ठीक है, अब जो हमारा कॉन्सेप्ट था यहाँ पे, ये गड़बड़ यहाँ पे हो रही थी ड्राइंग में उस पहले चार्ट में, अब नहीं होगा। बी एंड सी के बाद में डी ड्रॉ करना है। तो जैसे याद हो तो आपको टेबल में हम पहले लिखते थे एक्टिविटी, लिखते थे एक्टिविटी, उसके बाद होता था प्रीसीडिंग, 2 एक्टिविटी हो तो डमी एक्टिविटी। अब जो है लिखने की जगह के नोटेशन है तो प्रीसीडिंग यानी ये 2 पहले है बी एंड सी, दोनों के बाद में तो आप डी ड्रॉ नहीं कर सकते। तो हमने क्या कहा था, व्हेन वी हैव 2 प्रीसीडिंग एक्टिविटीज बी एंड सी फॉर एन एक्टिविटी डी, देन दिस 2 एक्टिविटीज शुड बी जॉइंड बाय डॉटेड एरो। 3 and 4 को डॉटेड एरो से ज्वाइन करना चाहिए, एंड 4 में से दोनों में से जो लेटेस्ट नंबर है, बड़ा नंबर है, उसमें से निकलती है हमारी एक्टिविटी नेक्स्ट, यानी कि एक्टिविटी डी। ठीक है, तो वक्त के हिसाब से अगर कहे तो बी का वक्त दिया गया है 13, सी का वक्त है 15, डी का वक्त है 10। ठीक है, तो ये थोड़ा सीक्वेंस मैनेज करना जरूरी है, बाकी कोई कष्ट नहीं है। बी के बाद में ई है, तो बी के बाद में आप ई ड्रॉ कर लेते हैं, तो दिस इज ई, और ई का वक्त भी हमारे पास है 8। डी के बाद में एफ है। ठीक है, डी के बाद में एफ। अब काम आसान हो चुका है, अगर आप ये काम कर लेते हो थोड़ा सा सीक्वेंस का तो काम आसान हो जाता है, और उसका वक्त है 12। एंड फाइनली आपको समझ में आएगा ई एंड एफ 2 प्रीसीडिंग एक्टिविटीज है, ई एंड एफ को ज्वाइन करेंगे बाय डॉटेड एरो, लेटेस्ट नंबर में से निकलेगी एक्टिविटी जी, यानी ये डॉटेड एरो आ गया डमी एक्टिविटी, एंड 7 to 8 दैट इज आवर एक्टिविटी जी, और जी जो है उसका वक्त हमें दिया गया है 14। तो खाली नेटवर्क या खाली डायग्राम पूछा गया था उस वक्त, तो उस वजह से ये सम सबसे सॉलिड एग्जाम्पल में आ जाता है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं बच्चों इलुस्ट्रेशन नंबर 9 जो कि दिया गया है हमें पेज नंबर 104 पे। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि गलती से मिस्टेक हो गई अंदर, डमी एक्टिविटी ड्रॉ ही नहीं की। वैसे तो कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें डमी एक्टिविटी को रिमूव करने का कॉन्सेप्ट होता है कभी, वो मगर आता है मास्टर ऑफ कॉमर्स में जहाँ पे आपको वो सिखाया जाता है। बट फिलहाल हम जिस स्टेज पे वहाँ पे यहाँ पे डमी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए दोनों इलुस्ट्रेशंस में, अनफॉर्चुनेटली करेक्शन ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं करवाने वाला हूँ। अब सबसे पहले तो यहाँ पे जैसे कि हमने आगे ही कहा नोटेशन का इस्तेमाल किया गया है, तो मैं उसे अलग करूँगा, ए प्रिसाइड्स बी सी, फिर C इज द प्रीसीडिंग एक्टिविटी ऑफ एक्टिविटी E, देन B के बाद में है D एंड F, देन E एंड D के बाद में है एक्टिविटी G। यहाँ पे एक डमी एक्टिविटी होनी चाहिए बट अनफॉर्चुनेटली इट इज नॉट देयर इन द बुक। सिमिलरली G एंड F के बाद में होना चाहिए H, इट इज ऑल्सो मिसिंग देयर। ठीक है, एंड H में के बाद में होना चाहिए I। तो एक्टिविटी वाइज सीक्वेंस में वक्त दिया है, हमें कैलकुलेट करना है क्रिटिकल पाथ ऑल्सो। बुक में जो चार्ट दिया है उसमें डमी एक्टिविटीज मिसिंग है, हमें प्रॉपरली काम करना है। यहाँ पे सीक्वेंस रेडीमेड है, सम अभी हमने देखा वैसा नहीं है कि खुद जनरेट करना पड़ेगा।
तो पता आपको कैसे चले, तो रफ में रैंडमली ट्राई करो, सब कुछ रेडी होता है तो टेंशन नहीं है, कुछ गड़बड़ होती है तो जैसे हमने लास्ट सम में किया था वैसा आप कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं हमारा PERT नेटवर्क या PERT चार्ट या PERT डायग्राम, जो भी वर्ड यूज़ करे बुक में। पहली एक्टिविटी है A यानी 1 to 2, जिसको हम कहेंगे A। वक्त बुक में से देख लेना है 15। A के बाद में है B, A के बाद में है C, यानी A के बाद में B, एक्टिविटी का नाम है B, वक्त है 18। A के बाद में है C, एक को थोड़ा ऊपर ले जाने का, वक्त है 18। कोई कष्ट इसमें नहीं है ड्राइंग में। C के बाद में E है। अब आप क्वेश्चन करोगे D कहाँ गया, तो टेंशन नहीं करना, वो बाद में आ जाएगा, डोंट वरी। थोड़ा सा यहाँ पे सीक्वेंस का प्रॉब्लम रहता है, नंबर में हम याद रखेंगे, वो मैं आपको अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। E का टाइम याद रखना है, 14 नहीं लिखना है। D का टाइम 14 है, D अभी एंटर हुआ नहीं है, ठीक है। B के बाद में D है, ओके, B के बाद में D है। अब याद रखना है आपको, जो भी नंबर है उसे थोड़ा सा हम यहाँ पे वैल्यू देंगे। ऑल्दो ABCD अल्फ़ाबेट्स में D पहले होता है, E बाद में, बट हमें मेंशन करना है यहाँ पे डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ इवेंट, 5 नंबर 6 नंबर उसको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो D के लिए वक्त है 14 एंड B के बाद में है FB, तो B के बाद में मुझे FB ड्रॉ करना है। यहाँ पे मैं करूँगा 7F, ठीक है। 6 को थोड़ा मैं पीछे लेके आता हूँ जगह का थोड़ा एडजस्टमेंट करने के लिए, ओके। एंड अब आता है हमारा कहानी में ट्विस्ट। E एंड D के बाद में है एक्टिविटी G, E एंड D के बाद में G, तो E एंड D। अब आपको एक्टिविटी को नहीं देखना है, हमने पहले भी कहा है जब भी डमी एक्टिविटी ड्रॉ करनी है नंबर देखना है, छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ आपकी डॉटेड लाइन यानी आपकी डमी एक्टिविटी आती है, हमारी डमी एक्टिविटी, फिर ड्रॉ करना है एक्टिविटी नेक्स्ट को, जो भी हो। हमारी एक्टिविटी का नाम है G, ठीक है। सो ये थोड़ा ध्यान रखना है। एंड बाद में बोला गया अगेन G एंड F के बाद में है H, सेम चीज, G से F की तरफ नहीं जाना है, F से G नहीं सोचना है, 7 से 8 छोटे नंबर से बड़े नंबर के तरफ। ये डमी एक्टिविटीज अनफॉर्चुनेटली इलुस्ट्रेशन में मिसिंग है, ठीक है, तो वो आपको खास ध्यान रखना है। इलुस्ट्रेशन में थोड़ा सा वो वैसे गलत हम है ऐसा नहीं कह सकते बुक के अंदर, बट वो आपके लेवल से अलग है थोड़ा। FI BCom में पहले आपको डमी एक्टिविटी का पार्ट सिखाया जा रहा है तो होनी चाहिए। लास्ट में H के बाद है I, यानी लास्ट 9 to 10 यानी I। वक्त लिख देते हैं। E के बाद F का वक्त है 16, G का वक्त है 20, H का वक्त 13 एंड 9। यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो नंबर जो है इवेंट के नंबर भी 10 तक जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने मिसिंग था वो पार्ट, तो इस वजह से काम हुआ ऐसा। अब हम कर लेंगे फाइनल काम, कैलकुलेशन हमें करनी है। वैसे वहाँ पे भी आप देख सकोगे वक्त जो है टाइम तो है वही मिलेगा मगर सीक्वेंस बढ़ेगा। कैलकुलेशन फॉर क्रिटिकल पाथ, ठीक है। सो ये सम भी हमने देख लिया है, तो थोड़ा सा नोटेशन अलग तरह से इस तरह से भी सीक्वेंस दे सकते हैं आपको, तो इसका भी आपको ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। पाथ आता है, सीक्वेंस यहाँ पे लिखा जाता है एंड लास्ट में होता है वक्त, टाइम। कितने रास्ते होंगे? पहला तो ऊपर से जाना है, 1 2 4 5 6 8 9 और 10। वक्त का टोटल 15 18 24 20 13 और 9, ठीक है। टोटल अभी करेंगे जो आएगा वो। फिर P2 में जाते हैं, सीधा रास्ता नीचे से जाते हुए 1 2 3 6 8 9 एंड 10। सो 15 18 14 20 13 एंड 9, ठीक है। और एक रास्ता नीचे से जाएगा 1 2 3 7 8 9 एंड 10, जिसका वक्त है 15 18 16 13 एंड 9। आप आंसर ऑब्जर्व करोगे बुक में तो सेम ही आने वाला है, कोई कष्ट नहीं है, खाली सीक्वेंस बढ़ रहा है। सो 15 प्लस 18 प्लस 24 प्लस 20 प्लस 13 प्लस 9, ठीक है। तो पहला आंसर जैसे कि आप देख सकते हो, नंबर चाहे अलग आए मगर पहले का आंसर हमें मिल रहा है 99, ठीक है। दूसरे में टोटल कर लेते हैं, सीक्वेंस के नंबर अलग अलग हो सकते हैं, यानी P1 P2 P3 जो पाथ के रास्ते के नाम है 89, वो भी आपको मिलेगा 89, ठीक है। एंड तीसरा 15 प्लस 18
प्लस 16 प्लस 13 प्लस 9 जो कि मिल रहा है 71। तो तीनों के तीनों टोटल वही है, पाथ के नंबर अलग अलग हो सकते हैं बट वक्त तो वही रहता है, मगर अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्सेप्ट हमें यही इसी तरह से आपको काम करके दिखाना पड़ेगा एग्जाम में। एंड डोंट फॉरगेट टू मेंशन द क्रिटिकल पाथ, ठीक है। तो ये पहला ही रास्ता हमारा मैक्सिमम टाइम वाला है, तो कंक्लूजन भी लिखना चाहिए हमें कि हियर मैक्सिमम टाइम इज इक्वल टू 99 फॉर पहला रास्ता यानी P1 जो कि है 1 2 4 5 6 8 9 10 एंड देयरफॉर P1 इज द क्रिटिकल पाथ, ठीक है। तो इसी तरह से इलुस्ट्रेशन नंबर 10 आपको खुद करना होगा। उसके अंदर उन्होंने एक ही डमी एक्टिविटी दी है, लास्ट में जो डी को सीधा ही टच करवा दिया है जी के साथ, नीचे डी एंड एफ के बाद बीच में भी डमी एक्टिविटी होनी चाहिए, तो वो आप खुद ट्राई करोगे, ठीक है। तो इलुस्ट्रेशन 10 में आपको होमवर्क में दूंगा। और बच्चों अब जो हमें देखना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारी आखिरी मेथड है, जिसमें हमें EST, LST, EFT, LFT एंड फ्लोट टाइम, कोई भी एक्टिविटी कंप्लीट होती है, नेक्स्ट एक्टिविटी उससे कनेक्टेड हो, तो जब तक आगे का काम खत्म नहीं होता दूसरी एक्टिविटी को शुरू करने में कभी कभी देर हो जाती है, वेट हो जाती है, तो वेटिंग टाइम क्या हो सकता है, फ्लोट टाइम कहेंगे जिसे, उसकी कैलकुलेशन हमें देखनी होगी। सबसे पहले कोई भी काम हो इतना तो करना ही पड़ेगा, एक सम तो 100% पूछा जाता है नेक्स्ट मेथड का, जिसमें हम टाइम कैलकुलेट करेंगे। तो समझ लेते हैं उसके कॉन्सेप्ट को, और एक सम हम करेंगे, एक सम आपको मैं होमवर्क में ट्राई करने के लिए उसका भी दूंगा, हो पाए तो ठीक है, अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में हम 2 सम और करवाने वाले हैं, 2 से 3 सम, तो उसके बाद तो आपका ये कॉन्सेप्ट और ये चैप्टर रेडी हो ही जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं अब हमारा नया पार्ट, आखिरी पार्ट फॉर PERT एंड CPM, दैट इज टाइम कैलकुलेशन इन नेटवर्क। टाइम कैलकुलेशन इन नेटवर्क, उसके अंदर पहला है वो है EST। EST स्टैंड फॉर अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम ऑफ एन एक्टिविटी। कोई भी एक्टिविटी जल्दी से जल्दी आप कब स्टार्ट कर सकते हो उसे कहा जाता है अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम यानी EST, जो भी हम एग्जांपल के अंदर ऑब्जर्व करेंगे। दूसरी जो टर्म है वो है अर्लीस्ट फिनिश टाइम, EFT। EFT यानी अर्लीस्ट फिनिश टाइम, सेम प्रोसीजर, जब कोई एक्टिविटी को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना हो तब उसे कहा जाता है अर्लीस्ट फिनिश टाइम, जिसकी फॉर्मूला हम याद रखेंगे EST प्लस टाइम टेकन बाय द एक्टिविटी, यानी EFT की फॉर्मूला बनती है EFT इज इक्वल टू EST प्लस टाइम टेकन बाय द एक्टिविटी। वैसे ही हमें आगे बढ़ना है। तीसरी जो टर्म है वो है LST, लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम, यानी लेट में लेट आप सबसे लेट कब एक्टिविटी को स्टार्ट कर सकते हो उस वक्त को हम इंक्लूड करेंगे लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम के अंदर। उसके बाद है हमारी LFT टर्म, LFT स्टैंड्स फॉर लेटेस्ट फिनिश टाइम। यहाँ पे एक्टिविटी को लेट में लेट आप कब कंप्लीट कर सकते हो उसका टाइम कैलकुलेट करा जाता है, किया जाता है LFT के अंदर, और उसकी भी फॉर्मूला EFT की तरह ही होती है, LFT इज इक्वल टू LST प्लस टाइम टेकन बाय द एक्टिविटी। अब ये चारों के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट और एक है हमारे पास जिसे कहा जाता है फ्लोट टाइम। फ्लोट टाइम इज इक्वल टू LFT माइनस EFT। इट इज नथिंग बट इट इज द डिफरेंस बिटवीन लेटेस्ट अर्लीस्ट फिनिश टाइम एंड लेटेस्ट फिनिश टाइम। और ये पांचों की पांचों टर्म्स से रिलेटेड हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो कि एग्जाम में होता ही है वो देखने वाले हैं अब। और अब हम देखने वाले हैं हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो कि है फ्लोट टाइम ढूंढने वाला, और ये एग्जाम्पल ज़्यादातर एग्जाम के अंदर होता भी है। तो सबसे पहले हमें PERT नेटवर्क तैयार करना है, फिर EST, EFT, LST, LFT एंड फ्लोट टाइम, ऐसे ऑलमोस्ट हमें 5 कॉलम ऐड करनी है। तो अगर टेबल समझे तो टेबल की बात करें अगर हम, तो टेबल की लेंथ कुछ इस तरह से रहेगी। हम पहले ढूंढेंगे EST विच इज अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम, देन होगा EFT जिसकी फॉर्मूला हम अभी बता चुके हैं, दैट इज EST प्लस टाइम टेकन बाय द एक्टिविटी, शॉर्ट में हम टाइम लिख रहे हैं यहाँ पे। देन उसके बाद आता है LST जो कि सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन होती है। उसके बाद आएगा LFT, यानी अगेन ये भी वैसे ही फॉर्मूला है LST प्लस टाइम, एंड द लास्ट कैलकुलेशन, द लास्ट कॉलम वुड बी फ्लोट टाइम।
कभी कभी उसे आइडल टाइम भी कहते हैं, एंड फ्लोट टाइम इज नथिंग बट इट इज LFT माइनस EFT, दैट इज इट इज द डिफरेंस बिटवीन लेटेस्ट फिनिश टाइम एंड अर्लीस्ट फिनिश टाइम। ये सभी कैलकुलेशन हम बाद में कर पाएंगे, हमें सबसे पहले तैयार करना है हमारा पॉट नेटवर्क या पॉट चार्ट, तो वो पहले हम तैयार कर लेते हैं। तो कैलकुलेशन सिंपल सी है, ड्रॉ कर लेते हैं हमारा चार्ट। पहले एक्टिविटी 1 से 2 की तरफ है, 1 to 2, नाम A। कभी कभी ये नामकरण नहीं किए जाते, खाली वो सीक्वेंस देते हैं हमें 1 to 2, 1 to 3, तो ये नाम हमें खुद दे देने हैं, स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर, वक्त नीचे लिखा जाता है। देन 1 to 3 है, दैट इज B एंड 30। नेटवर्क कैसे बनाया जाए वो हम लास्ट एग्जांपल्स में देख चुके हैं। देन C इज 2 to 3, C is 2 to 3, वक्त है उसका 15। D is 2 to 4 एंड उसका वक्त हमारे पास है 17। एंड देन E है 3 to 4 जिसका वक्त है 10। F है 4 to 5 जिसका वक्त हमारे पास है 15। तो ये हमारा नेटवर्क रेडी हो चुका है, और अब इसमें से हमें डिसाइड करना है कि कौन सा होगा हमारा क्रिटिकल पाथ। हमारे पास रास्ते हैं, 1 से लेके 5 तक जाना है। पहला रास्ता सीधा ऊपर वाला, दूसरा रास्ता 2 से नीचे से होते हुए 5 तक, और तीसरा नीचे वाला, यानी टोटल 3 रास्ते यहाँ पे अवेलेबल होंगे। तो कैलकुलेशन करते हैं उसकी। तो कैलकुलेशन ऑफ क्रिटिकल पाथ, छोटा सा टेबल बनेगा यहाँ पे। वैसे ये कैलकुलेशन हम आगे कर ही चुके हैं, जिसमें आता है पाथ आएगा, देन सीक्वेंस, एंड देन लास्ट में होता है उसका टाइम। तीन रास्ते हैं एज वी कैन ऑब्जर्व दैट, और पहला रास्ता है P1, जिसके लिए हम सीक्वेंस लिखेंगे 1 to 2, 2 to 4, 4 to 5, और टोटल करना है उसका 25, और इसका टोटल होगा 57। पहले के टाइम के टोटल को हमने कर लिया है, कैलकुलेटर में आप चेक कर लीजिएगा। देन सेकेंड P2, नीचे वाला रास्ता, दैट इज 1 to 2। आगे बढ़ते हैं, 2 से नीचे जाना है, 2 to 3, देन 3 to 4 एंड 4 to 5। इसका आप टोटल करते हो तो 25 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 15, 25, तो ये टोटल है वो होगा 65। तो दूसरे रास्ते का टोटल हुआ 65। एंड P3, जिसके लिए हम नीचे वाला रास्ता लेने वाले हैं, दैट इज 1, 3, 4 एंड 5, जिसका आप टोटल करोगे 30 प्लस 10 प्लस 15, सो 30 प्लस 10 प्लस 15, ये होगा 55। यानी सबसे ज्यादा टाइम जो है वो होने वाला है 65, जो कि P2 पे है। सो हम कह सकते हैं कि P2, दैट इज 1, 2, 3, 4, 5 इज द क्रिटिकल पाथ, और उसका टाइम जो है 65 है। तो कैलकुलेशन में हमने जो बेसिक काम कर रहे थे अब तक, वो काम तो हमने पूरा कर ही लिया है, और अब हमें देखना है व्हाट इज EST, अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम। तो एक्टिविटी के लिए, हर एक के लिए हमारे पास सीक्वेंस है। अर्लीस्ट में ES है, S फॉर स्टार्टिंग टाइम होता है, यानी पहली एक्टिविटी जो A है वो स्टार्ट होती है 1 पे, यानी हमें स्टार्टिंग टाइम कैलकुलेट करना है कि एक्टिविटी A कब स्टार्ट हो सकती है। तो पॉइंट 1 पे जाके खड़े रहने का, आपको उसके पहले कोई एक्टिविटी है या नहीं वो चेक करना है। नेचुरली 1 के पहले कोई इवेंट होती नहीं, यानी जो भी एक्टिविटी 1 से स्टार्ट होती है उसको कभी वेट नहीं करना पड़ता, उसका अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम हमेशा होगा 0, जो भी 1 से स्टार्ट होते हैं। यानी उसके पहले प्रीवियस या प्रीसीडिंग कोई एक्टिविटीज हो तो कोई वक्त हो सकता है। फर्स्ट एक्टिविटी है A which starts at 1, तो उसका टाइम होगा 0। सिमिलरली B starts at again 1, 1, 2, 3 है, तो उसकी भी शुरुआत 1 से होती है, तो उसका भी स्टार्टिंग टाइम होगा 0। यानी 1 से स्टार्ट होने वाली एक्टिविटीज के लिए अर्ली स्टार्टिंग टाइम ऑलवेज 0 होता है। अब आगे बढ़ते हैं, C starts at 2। C एक्टिविटी नीचे की तरफ है, 2 से स्टार्ट होती है, 2 पे आप खड़े रहते हो स्टार्टिंग पॉइंट पे, EST है तो
अब उसके पहले की एक्टिविटी ए जब तक खत्म ना हो तब तक एक्टिविटी बी स्टार्ट नहीं हो सकती, या सॉरी एक्टिविटी सी स्टार्ट नहीं हो सकती। यानी सी को स्टार्ट होने के लिए आगे 25 जो भी वक्त दिया गया है वो कंप्लीट होने के बाद ही सी स्टार्ट होगा, यानी सी के लिए स्टार्टिंग टाइम होगा 25। सिमिलरली डी ऑल्सो स्टार्ट्स एट 2, यानी 2 से स्टार्ट होने से पहले लेफ्ट में ऑब्जर्व करना है एक्टिविटी कौन सी है ए, तो उसका वक्त लिखना है यानी 25। अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है यानी एक्टिविटी ई विच स्टार्ट्स एट 3। अब 3 के पास हमारे पास यहाँ पे दो रास्ते हैं, एक 3 से पहले एक्टिविटी बी जिसका वक्त 30 है, दूसरा रास्ता है आप ए और सी से होते हुए 3 तक पहुंचोगे, यानी उसके पहले रिवर्स में अगर चेक करो प्रीसीडिंग एक्टिविटीज चेक करो तो दो ऑप्शन है सी के लिए, आई मीन 3 के लिए, ई एक्टिविटी के लिए। सी एंड ए से होते हुए रिवर्स में जाओ तो 25 + 15 यानी टोटल हमारा वक्त 40 होगा, और नीचे अगर एक्टिविटी बी ली जाए तो 30 होता है। अब याद रखना है कि जब भी ऐसे दो रास्ते या दो वक्त मिले तो वी ऑलवेज यूज अवर क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ हमें याद होगा, हम मेंशन करते हैं, यहाँ पे हमने नहीं किया था, याद कराता हूं मैं आपको, क्योंकि उसके ऊपर होता है मैक्सिमम टाइम। यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप क्रिटिकल पाथ मेंशन करो, क्योंकि ये हमें हेल्प करता है जब भी कोई दो रास्ते या टाई पड़ती है तब। यानी यहाँ पे मैक्सिमम टाइम नेचुरली होगा ऊपर वाला ई के लिए, यानी हम लेंगे क्रिटिकल पाथ। या आप ऑब्जर्व करो तो मैक्सिमम टाइम लेना है जब भी दो रास्ते हो तो, क्योंकि एक्टिविटी ई स्टार्ट कब होगी जब आगे वाली सभी एक्टिविटीज खत्म हो तब, और वो सभी में बी ओनली नहीं है, ए भी खत्म होना चाहिए, सी भी खत्म होना चाहिए, यानी ओवरऑल एक्टिविटीज के टाइमिंग में प्रीसीडिंग में मैक्सिमम टाइम लिया जाता है। यानी आप इतना याद रख सकते हो जब दो रास्ते हो तो मैक्सिमम टाइम लो, यानी 25 + 15 40 एंड नीचे था 30 तो 40 होता है मैक्सिमम। या इन शॉर्ट याद रखना है तो कंसिडर द क्रिटिकल पाथ। जंक्शन हो यानी जहां पे दो से ज्यादा रास्ते मिल रहे हो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, मैक्सिमम टाइम अमॉन्ग अवेलेबल टाइम्स। तो इसके लिए ई के लिए मैं लिखने वाला हूं 40, और मैं जानबूझ के यहाँ पे बॉक्स कर रहा हूं ताकि आपको याद रहे कि ये कैलकुलेशन वेरी इंपॉर्टेंट थी। लास्ट कैलकुलेशन एफ की है, एफ स्टार्ट्स एट 4। यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम है, यहाँ पे दो नहीं 3 रास्ते इकट्ठे हो रहे हैं, एक ऊपर वाला रास्ता, एक नीचे से क्रिटिकल पाथ वाला, और तीसरा रास्ता नीचे वाला। चेक करते हैं टोटल क्या होता है। 25 + 17 दैट वुड बी 42 होगा, नीचे वाले में ये 40 + 10 यानी 50 होगा, सबसे नीचे वाला 30 + 10 यानी 40, यानी ओवरऑल 25 + 15 40 + 10 यानी 50 होगा मैक्सिमम टाइम। तो याद रखना है ऑलवेज हम कंसिडर करते हैं मैक्सिमम टाइम। तो ये हुई हमारी अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम की कैलकुलेशन। अब अर्लीस्ट फिनिश टाइम जो है EFT, उसमें भी आप वैसे ही जा सकते हो, 1 स्टार्टिंग पॉइंट है 2 एंडिंग पॉइंट पे जाने का, 2 पे खड़े रह के लेफ्ट साइड देखने का, उस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं हम। तो 2 पे खड़े रहो, अब हम यहाँ पे एंडिंग पॉइंट पे, फिनिशिंग पॉइंट पे, तो 2 पे खड़े रहने से आगे एक्टिविटी का वक्त 25 है, तो आपका पहला फिनिशिंग टाइम जो है अर्लीस्ट वो होगा 25। मगर हम ऐसे फिनिशिंग पॉइंट पे नहीं जाएंगे, हम खाली EST ढूंढते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है, ज्यादा कुछ होता नहीं है, जो भी टाइम है EST में ऐड किया जाए तो मिलता है। यानी 25 + 0 ऑब्जर्व कर सकते हो 25, देन 30 + 0 यानी ये होगा 30, 15 + 25 दैट वुड बी 40, 15 + 17 तो वो होगा 42, 40 + 10 यानी 50, 50 + 15 यानी 65। तो ये हुआ हमारा EFT का काम। वैसे EFT LFT इजी है क्योंकि फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। मेन दो हिस्से हमारे EST एंड LST। अब अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम था, हमने लेफ्ट साइड की जो भी एक्टिविटीज है, 2 पे खड़े रहे तो लेफ्ट साइड की एक्टिविटीज का टोटल किया, तब हमें मिला EST। तो अब हमें चेक करना है LST के लिए। तो LST इज लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम, प्रोसीजर वैसी ही है, अगेन एज फॉर स्टार्टिंग टाइम है, तो स्टार्टिंग पॉइंट पे ही जाके खड़ा रहना पड़ेगा हमें। मगर कैलकुलेशन में अगर वहीं पे खड़े रहेंगे, उसी तरह से कैलकुलेट करोगे लेफ्ट साइड, तो आंसर सेम मिलेगा। मगर अब हमें उल्टा करना है, हम क्या करेंगे, लास्ट एक्टिविटी से LST कैलकुलेट करेंगे। कैसे? तो 4 पे खड़े रहो, 4 पे जाके खड़े रहने वाले। EST में हम लेफ्ट साइड के एक्टिविटी का टोटल करते थे, अब हम लेफ्ट का नहीं लेंगे। अब 4 के बाद राइट साइड की एक्टिविटी जो है वो आप ऑब्जर्व करो, इसमें टाइम खाली है 15, वो खाली 15 नहीं लिखना है आपको, क्रिटिकल पाथ का टाइम, जिसे क्रिटिकल टाइम भी कहा जाता है, उस टाइम में से राइट साइड की एक्टिविटी के टाइम को माइनस करना है, दैट इज
हम 65 माइनस करेंगे 15, तो वो होगा 50। तो ये कैलकुलेशन है LST की, यानी उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़े रहना है, मगर लेफ्ट नहीं। लेफ्ट के लिए लेफ्ट साइड का टोटल EST में लेते हैं, वैसे अब राइट साइड का टोटल लेना है, मगर उसे माइनस करेंगे टोटल क्रिटिकल टाइम में से। तो अब आगे बढ़ते हैं। 3 to 4, 3 पे खड़े रहो। अब ध्यान रखना है 3 to 4, 3 पे खड़े रह के 4 की डायरेक्शन में जाना है अंत तक, यानी 3 पे खड़े रहने का दो टाइम है 10 and 15, उन्हें हम माइनस करेंगे 65 में से, यानी 65 माइनस 10 माइनस 15, यानी अल्टीमेटली 65 माइनस होगा 25, तो वो आंसर होगा हमारा 40। इन शॉर्ट राइट साइड के टाइम लेने हैं LST में, जिसे आप माइनस करना ना भूलना 65 में से। अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहो और हर एक में ऐसे 65 माइनस करके लिख दो तो भी चलेगा, ताकि आप भूल ना जाओ, काम इजी रहे इसलिए। अब D, अब ये दो नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दो में से दो एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है, मगर नाम याद रखना है D स्टार्ट्स एट 2, D की एक्टिविटी है 2, 2 2 कौन सी तरफ है 4, यानी D लिखा हुआ है ऊपर, यानी हमें जाना है इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्टिविटी। खास यहाँ पे जंक्शन या क्रिटिकल पाथ नहीं लेना है, हमारी एक्टिविटी जा रही है 4 की तरफ, यानी 2 पे खड़े रहो, 4 की तरफ यानी ऊपर जाना है। 17 and 15 उसे हम माइनस करेंगे 65 में से, यानी 17 and 15 अब माइनस करोगे तो 17 and 15 होता है 32, तो 65 माइनस 32 करते हो तो दैट वुड बी 23, आई मीन सॉरी 33। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ओके सॉरी, 17 माइनस 15 होता है 32, तो 32 आप माइनस करते हो तो यस इट इज 33। आगे बढ़ते हैं। तो कैलकुलेशन में अगर कैलकुलेटर यूज करो कोई कष्ट नहीं होगा। आगे बढ़ना है 2 to 3 में अगर C के लिए अगर एक्टिविटी चेक करें तो C के लिए एक्टिविटी स्टार्ट होती है 2 पे, आप रास्ते पे जाते हो क्रिटिकल पाथ, 15 10 और 15 माइनस करना है 15 10 and 15, तो यह होगा 40, 65 माइनस 40 यानी दैट वुड बी 25, सो वो होगा 25। एक्टिविटी B स्टार्ट्स एट 1, 1 से 3 की तरफ जाना है, 1 2 3 देन अंत तक जाना है। 30 10 and 15 माइनस करेंगे, सो 30 10 and 15 जो कि होता है 30 plus 10 40 plus 15 55, यानी ये डिफरेंस जो है वो होगा 10। एंड द लास्ट यानी फर्स्ट एक्टिविटी A स्टार्ट होता है 1 to 2। अब यहाँ से 2 के बाद 2 रास्ते हैं, तो हम ऑलवेज यूज करेंगे क्रिटिकल पाथ। जब हमारी एक्टिविटी पहुंच जाए एंड तक 2 तक, उसके बाद 2 रास्ते हो तो यू कैन यूज मैक्सिमम टाइम या क्रिटिकल पाथ। सो वी हैव 25 माइनस 15 माइनस 10 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। एक्टिविटी का पूरा क्रिटिकल पाथ एक जगह पे आपको ऑब्जर्व करने को मिलेगा और वहां पे हमें LST का आंसर मिलता है 0। तो ये हमारा आंसर हुआ, कैलकुलेशन हुई हमारी। अब LFT तो एकदम इजी काम है, LFT में ज्यादा कोई काम करना होता नहीं है। LFT के अंदर हम करेंगे क्या, LST प्लस गलती से EFT ना हो जाए, यानी कॉलम खास ध्यान से देखनी है। हम टाइम के अंदर प्लस करेंगे 25 प्लस 0 यानी पहला होगा 25, दूसरे के अंदर 30 प्लस 10 यानी वो होगा 40, तीसरे के अंदर 25 प्लस 15 यानी अगेन 40, 33 प्लस 17 होगा यानी 50, 40 प्लस 10 होगा यानी 50 एंड 15 प्लस 50 यानी होगा 65। तो ये हुआ हमारा LFT का कैलकुलेशन। कैलकुलेटर से चेक कर लीजिएगा टोटल क्या होता है, वेरीफाई जरूर करना है, जल्दी जल्दी में कभी कभी गलती हो जाती है। और अब हमारा फाइनल काम, फ्लोट टाइम ऑफ द एक्टिविटी दैट इज LFT माइनस EFT। पहले में LFT है 25 माइनस 25 यानी आंसर होगा 0, 40 माइनस 30 आंसर यानी 10, 40 माइनस 40 आंसर यानी 0, 50 माइनस 42 यानी 8, 50 माइनस 50 यानी 0, 65 माइनस 65 यानी 0। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि आपका ये फ्लोट टाइम सही है या गलत। जो भी क्रिटिकल एक्टिविटीज है, व्हाट इज क्रिटिकल एक्टिविटी, द एक्टिविटीज विच आर ऑन द क्रिटिकल पाथ आर नोन एज क्रिटिकल एक्टिविटीज, यानी A, C, E एंड F। उसके लिए आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि फ्लोट टाइम वेटिंग टाइम 0 होगा, क्योंकि ये मैक्सिमम टाइम वाली एक्टिविटीज है, इसलिए उसे कहा गया है क्रिटिकल एक्टिविटी। चेक कर सकते हैं कि A ऑब्जर्व कर सकते हो, A इज ऑन द क्रिटिकल पाथ, उसका टाइम है 0। C का क्रिटिकल टाइम आई मीन फ्लोट टाइम 0।
ई का भी फ्लोट टाइम 0 एंड लास्ट में एफ जो है वो भी है क्रिटिकल पाथ के ऊपर, उसका भी फ्लोट टाइम होगा 0। तो ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जिसके अंदर हमें काम पहले जो करते थे वो करना है, उसके बाद ईएसटी एंड एलएसटी। ईएसटी में स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़े रहना है, लेफ्ट साइड की एक्टिविटीज जो भी होती है हमारे सीक्वेंस में उन वक्त को आप प्लस करते हो खाली। एलएसटी में वैसा ही काम है, राइट साइड की एक्टिविटीज के वक्त लिए जाते हैं स्टार्टिंग पॉइंट के बाद और उसे माइनस किया जाता है क्रिटिकल पाथ के टाइम में से, यानी मैक्सिमम टाइम ऑफ द क्रिटिकल मैक्सिमम टाइम ऑफ द पर्ट नेटवर्क। तो ये था हमारा पर्ट एंड सीपीएम का सबसे प्यारा पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, और एग्जाम में ये ज़्यादातर पूछा भी जाता है। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, share and press bell icon for notifications.